नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका शिक्षा आप चैनल पर स्वागत है। क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 16 यानी लास्ट चैप्टर है ये। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर और कचरा बाहर। इस चैप्टर से हम लोग 20 बेस्ट एमसीक्यू लिए हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर बेस्ट है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हम ये सेशन। तो आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय कचरा है? ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग, ऑप्शन बी वेजिटेबल पाइल्स, ऑप्शन सी ग्लास बोतल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम फॉइल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कचरा सड़ गल जाएगा आसानी से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल पाइल। देखते हैं ना, छोड़ देने पर कुछ दिनों से अपने से बैक्टीरिया इस सब के द्वारा खत्म हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी अब ये जो आसानी से है ना खत्म नहीं होंगे। ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी ड्राई लीव्स सूखी पत्तियां, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी कॉटन क्लॉथ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक जो होता है ये जल्दी से गलता नहीं है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ब्लू बिन इज जनरली यूज फॉर। नीले डिब्बे का समानांतर प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपघटनीय कचरा के लिए, ऑप्शन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपरिवर्तनीय कचरा के लिए, ऑप्शन सी हैजार्डस वेस्ट खतरनाक कचरा के लिए, ऑप्शन डी मेडिकल वेस्ट यानी चिकित्सीय कचरा के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का फोर्थ नंबर प्रश्न है, ग्रीन बिन यूज फॉर। हरे डब्बे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन बी ई वेस्ट, ऑप्शन सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑप्शन डी ग्लास वेस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, फिफ्थ नंबर, विच मेथड इज यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए बर्निंग वेस्ट कचरा जलाना, ऑप्शन बी बर्निंग वेस्ट कचरा जलाना, ऑप्शन बी बराइंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन सॉइल कार्बनिक कचरे को मिट्टी में दबाना, ऑप्शन सी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी मेल्टिंग ग्लास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बनिक कचरे को मिट्टी में दबा करके हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए विधि अपनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी की उर्वरता के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए कंपोस्ट, ऑप्शन बी केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी अर्थवर्म केचुए, ऑप्शन डी काउडंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा केमिकल हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो हमारे सॉइल के लिए फर्टिलिटी के लिए हार्मफुल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 7 नंबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड। कचरे से नई चीजें बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी रीयूजिंग, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्टिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ रीयूज। ऑप्शन ए मल्टिंग ऑफ ग्लास बोतल कांच की बोतलें को पिघलाना, ऑप्शन बी यूजिंग ओल्ड क्लॉथ टू मेक मैट पुराने कपड़ों से चटाई बनाना, ऑप्शन सी मेकिंग कंपोस्ट बनाना, ऑप्शन डी यूजिंग प्लास्टिक टू मेक पाइप प्लास्टिक से पाइप बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने कपड़ों से चटाई बनाना। ये एक तरह का रीयूज का एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन ई कचरा है? ऑप्शन ए वेजिटेबल वेस्ट, ऑप्शन बी मोबाइल फोन, ऑप्शन सी प्लास्टिक बैग, ऑप्शन डी ग्लास बोतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 10 नंबर, लैंडफिल आर यूज। लैंडफिल का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए थ्रोइंग ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, सभी प्रकार के कचरों को फेंकने के लिए, ऑप्शन बी कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट, कचरे को एकत्र से और निपटने के लिए, ऑप्शन बी कंपोस्ट प्रिपरेशन, कंपोस्ट तैयार करने के लिए, ऑप्शन डी बर्निंग प्लास्टिक को जलाने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कचरे को एकत्र और निपटाने के लिए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 11 नंबर प्रश्न है, द रेड बिन यूज फॉर, लाल डिब्बे का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑप्शन बी बायोकेमिकल वेस्ट, ऑप्शन सी रिसाइकल वेस्ट, ऑप्शन डी प्लास्टिक वेस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, जैव चिकित्सीय कचरा के लिए हम लोग रेड डब्बे का यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकेबल, निम्नलिखित में से कौन पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी फूड वेस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फूड वेस्ट जो होता है पुनर्चक्रण योग्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन वर्मी कंपोस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि कंपोस्ट में मदद करता है? ऑप्शन ए एंड्स यानी चिटिया, ऑप्शन बी अर्थवर्म्स यानी केचुए, ऑप्शन सी कॉकरोचेज यानी तिलचट्टे, ऑप्शन डी बीटल्स यानी भृंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवर्म जो होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंपोस्टिंग का लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस वेस्ट, ऑप्शन सी इको फ्रेंडली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक इज हार्मफुल बिकॉज, प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल या अपरिवर्तनीय है, इट काउजेज पोल्यूशन या प्रदूषण फैलाता है, इट किल एनिमल्स या जानवरों को मारता है, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी कारण है जिसकी वजह से प्लास्टिक हानिकारक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वेस्ट इज डिकम्पोज इन लैंडफिल, लैंडफिल में कचरे के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास है? ऑप्शन ए बर्निंग वेस्ट, ऑप्शन बी सेग्रीगेटिंग वेस्ट, ऑप्शन सी थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर, ऑप्शन डी यूजिंग मोर प्लास्टिक। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेग्रीगेटिंग वेस्ट, कचरे को अलग अलग करना क्या है? इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, विच ऑफ दीज एनिमल आर मोस्टली हार्म बाई प्लास्टिक बैग, इनमें से किस जानवर को प्लास्टिक बैग से सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन ए डॉग कुत्ते को, ऑप्शन बी काउज यानी गाय को, ऑप्शन सी कैट्स यानी बिल्ली को, ऑप्शन डी यानी हॉर्सेस यानी घोड़े को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काउ को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर कैन बी रिसाइकल, कागज का पुनर्चक्रण किया जा सकता है ओनली वंस, केवल एक बार, बी 2-3 टाइम्स 2-3 बार, 5-7 टाइम्स 5 से 7 बार, और डी अनलिमिटेड टाइम्स असीमित बार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 7 बार कागज का रिसाइकल किया जा सकता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है और साथ ही हमारे क्लास 6 का ये अंतिम चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। व्हिच ऑफ दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड टू मैनेज गार्बेज, कचरे को प्रबंधित करने के लिए इनमें से किस अभ्यास का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनर्चक्रण करना, बी बर्न ऑल वेस्टेज, सारा कचरा को जला देना, ऑप्शन सी थ्रो इन ओपन फील्ड, खुले मैदान में फेंकना, और ऑप्शन डी मिक्स ऑल वेस्ट टुगेदर, सारे कचरे को मिलाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, कम करना चाहिए प्रयोग प्लास्टिक का, और रीयूज भी करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और रिसाइकल करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों ये सेशन समाप्त होता है। हमारा सेशन को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।